हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या चल रहा रे? 11वीं का यूनिट नंबर 4 थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और स्पेशली उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये 6वां लेक्चर है। 11वीं का यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड हो गए। क्वाड्रेटिक की उसके बाद दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए। लॉगेरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए। ये चल रहा है यूनिट नंबर 4। ये लगातार सब देखते रहना, और ये अपना सीरीज़ पूरा 2 साल तक चलेगा। कितने साल तक चलेगा? पूरा 2 साल तक चलेगा। माना JEE मेन का तैयारी घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसेप्चुअल कर सकते हैं। और हम 2-4 लेक्चर लेके तो चैप्टर को वाइंड अप नहीं करते हैं, पेट भर के प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। सभी प्रकार के प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। सब प्रॉब्लम्स के कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं। ठीक है? अरे ठीक है, ओके, ठीक है। तो कभी भी एक दिन में 2 से ज़्यादा लेक्चर नहीं देखना। लेक्चर देखना, लिखना, बार बार रिवाइज करना। ठीक है ना? सुनो, लेक्चर नंबर 6 का ये पहला प्रॉब्लम है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, देखो, x² + 2x + 2। पिछले लेक्चर में हमने देखा JEE 19 अप्रैल का क्वेश्चन था, उसको माइनस के बजाय प्लस कर दिया, और ये प्रॉब्लम बन गया JEE मेन जनवरी 2019। बोले तो पिछला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों भी 2019 में ही पूछे थे। नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट x² + 2x + 2 A B C, इसके फैक्टर नहीं पढ़ते। -b प्लस और माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, -2 प्लस और माइनस 4 - 8, 4 - 8 इज -4। हमने पिछले लेक्चर ही में बोला था I = √(-1). कोई बोला सर इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, -4 को लिख सकते हैं -1 × 4, दिस इज -2 प्लस और माइनस, आपको मालूम है √AB = √A × √B, √AB = √A × √B। एंड व्हाट इज √(-1)? बोलो बोलो, √(-1) इज I, √4 इज 2, और 2 चला गया, ये आ गया -1 प्लस और माइनस I। स्क्वायर रूट में माइनस आया कि रूट इमेजिनरी होता? बोलो मेरे पास, मेरे साथ बोलो रे। स्क्वायर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी रूट होता। स्क्वायर रूट में माइनस आया तो इमेजिनरी रूट होता। सो अपने को कितने वैल्यूज दिए रे? चेक चेक, कितने वैल्यूज दे दिए रे? नाउ एक दे दिया अल्फा, देखो
एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे। अल्फा एंड बीटा आर आर्बिट्ररी रूट्स, किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। माइनस ऑफ 1 प्लस आई, दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस आई। बीटा इक्वल टू -1 प्लस आई, माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 माइनस आई। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में रहते हैं। एक 1 प्लस आई रहा तो दूसरा 1 माइनस आई रहता। कोई बोला सर 2 प्लस आई 3 आई रहा तो दूसरा 2 माइनस 3 आई रहा, बराबर। ये तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसीलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं ना। अभी करना क्या है, देखो भाई, अल्फ़ा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स रूट यदि आ गए तो ये ऑलवेज कॉन्जुगेट फॉर्म में रहते। कैसे फॉर्म में रहते? कॉन्जुगेट फॉर्म में रहते। कॉन्जुगेट बोले तो आई का साइन बदलता, प्लस है तो माइनस होता, माइनस है तो प्लस होता, ठीक है ना। वी वांट अल्फा रेस टू 15, ये आ गया -1 रेस टू 15, 1 प्लस आई रेस टू 15, -1 रेस टू 15, -1 का ऑड पावर आया तो माइनस होता, दिस इज 1 प्लस आई। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आता तो पोलार फॉर्म करना। पोलार फॉर्म क्या होता है रे? ठीक है ना, इधर बाजू में लिखवा देता हूँ। x प्लस आई वाई इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इट इज पोलार फॉर्म। r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। एक ये आ गया पोलार फॉर्म। दूसरा, कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पावर आता है तो डी मोवियर्स थियरम लगाना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेस टू एम इक्वल टू कॉस एम थीटा प्लस आई साइन एम थीटा, ठीक है। डी मोवियर्स के लिए रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन। कोई बोला सर बीच में माइनस है तो चलेगा ना, प्लस का प्लस लेना, माइनस का माइनस लेना। कोई बोला सर पावर माइनस है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, पावर को पकड़ो, एंगल के प्रोडक्ट में भेजो। बोलो मेरे साथ, डी मोवियर्स थ्योरम बोले तो रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, पावर को पकड़ो, एंगल के प्रोडक्ट में डालो। प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। यहाँ पावर इरेशनल होगा, रैशनल होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कुछ भी हो, पकड़ना, एंगल के प्रोडक्ट में भेजना, ठीक है। सो ये आ गया, देखो 1 या रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। सो अरे साइन एंड कॉस का एक वैल्यू तो होता नहीं। साइन एंड कॉस का दोनों का सेम वैल्यू कब होता रे? जब एंगल 45 होता। cos 45 is 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2। सो मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देता हूँ। कोई बोला सर √3 लिया तो बाबू दीदी 1/√3 साइन कॉस का सेम वैल्यू में नहीं आता है। सो हमें पोलार फॉर्म चाहिए
कॉस का एंगल भी वही चाहिए, साइन का भी एंगल वही चाहिए। सो पोलर फॉर्म बोले तो एंगल ऑफ कॉस एंड साइन इज सेम टू सेम। सो ये आ गया -1 √2 cos π/4 प्लस I sin π/4 रेज टू 15। कोई बोला सर आपने लिखवा तो दिया R = √x² + y² थीटा = tan इनवर्स y/x। वही किया बाबू, वही किया रे, और कुछ नहीं किया। कैसे किया देखो, यहाँ x + iy बोले तो 1 + i, अरे है x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1। सो x का वैल्यू 1, x² इज 1, y² इज 1, R = √2 आ गया रे √2। अरे हाँ ना थीटा = tan इनवर्स y/x, द वैल्यू ऑफ y इज 1, x इज 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। सो ये आ गया cos π/4 प्लस I sin π/4। मैं x का वैल्यू लिखो, y का वैल्यू लिखो, जब स्टैंडर्ड में आता है जैसे √3 + i आ गया, 1 + i √3 आ गया, क्योंकि साइन कॉस के एंगल के सेम वैल्यूज़ कब होते हैं, देखो ये होता है थीटा। इधर दिख रहा क्या, इधर नहीं दिख रहा, ठीक है जाने दो, जब आएगा तब बता देंगे। कॉम्प्लेक्स में तो ये पूरा, कॉम्प्लेक्स पे तो पूरा टॉपिक ही इसमें आता है, ठीक है। नाउ देखो ये आ गया -1 √2 रेज टू 15 cos π/4 प्लस I sin π/4 रेज टू 15। नाउ एक तो हमें इसे पोलर फॉर्म निकाला। अभी डी मोवियर थ्योरम क्या होता है, रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, पावर को पकड़ो, एंगल के प्रोडक्ट में भेज दो। देखो रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, एंगल पावर को पकड़ो, एंगल के प्रोडक्ट में भेजो। सो इट इज -1 √2 रेज टू 15 cos 15 π/4 प्लस I sin 15 π/4। हमें कॉस एंड साइन के एंगल क्या मालूम है रे, 0, 30, 45, 60, 90। इससे ज़्यादा एंगल है तो उसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो क्या होगा देख लेना, क्या होगा देख लेना। अल्फा रेज टू 15 = -√2 रेज टू 15, इट इज cos ऑफ 4π - π/4 प्लस I टाइम्स साइन 4π - π/4। अरे टेंशन नहीं लेना, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन तीसरा सेक्शन है, उसमें ये पूरे एलाइड एंगल के ही प्रॉब्लम्स आते हैं। इससे एलाइड कंपाउंड एंगल्स, बराबर। कंपाउंड बोले तो एक तो दो एंगल का एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा। नाउ व्हाट इज cos 4π - थीटा, व्हाट इज cos 4π - थीटा, बोलो बोलो क्या होगा रे। दिस इज देखो cos 4π - थीटा, cos 4π - थीटा, 4π बोले तो 8th क्वाड्रेंट, 8 क्वाड्रेंट बोले तो 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता, 4th क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता। सो ये सब आप लोग पढ़ेंगे कहाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक में। सो cos 4π - π/4, this is cos π/4, it is 1/√2, sin 4π - π/4
minus sin pi by 4, it is minus 1 by root 2. So cos 4 pi minus theta is cos theta, sin 4 pi minus theta इक्वल टू माइनस sin थीटा. ये फॉर्मूला के लिए टेंशन नहीं लेना, इसमें पूरा एक सेक्शन हम पढ़ने वाला है, दैट इज सेक्शन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री. पूरा इस पे ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं. ठीक है. सो ये क्या आ रहा है, अल्फा रेस टू 15 इक्वल टू माइनस रूट 2 रेस टू 15, इट इज 1 बाय रूट 2 माइनस आई बाय रूट 2. रूट टू बाहर आ गया, सो ये आ गया माइनस रूट 2 रेस टू 15 इंटू 1 बाय रूट 2 1 माइनस आई. सो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई बाद में करा देता हूँ, क्योंकि ये ज़रा सिंप्लीफाई करने से और टिपिकल हो जाएगा. तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करा देता हूँ. 15 पाई बाय 4 प्लस आई टाइम्स साइन 15 पाई बाय 4. So question is, what is alpha raised to 15? minus 1 raised to 15, 1 plus I raised to 15. और कॉम्प्लेक्स में जनरली हमने बोला था ये किस में आता है, कॉन्जुगेट में आता है. तो सिमिलरली देखो, बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ 1 माइनस आई, बीटा रेस टू 15 इक्वल टू माइनस 1 रेस टू 15, 1 माइनस आई रेस टू 15. देखो ये 1 प्लस आई रेस टू 15 में क्या आ गया रे, बीच में प्लस आ गया. 1 माइनस आई रेस टू 15 में क्या होगा रे, बीच में केवल माइनस 15 होगा. सो सिमिलरली माइनस रूट 2 रेस टू 15 कॉस 15 पाई बाई 4 माइनस आई साइन कॉम्प्लेक्स. जब रूट इमेजिनरी आते हैं, जब रूट इमेजिनरी आता है तो ऑलवेज कॉन्जुगेट में होता है. कॉन्जुगेट बोले तो एक प्लस आ गया तो दूसरा माइनस होगा. क्या प्लस माइनस होगा, आई का साइन प्लस है तो दूसरे में माइनस आएगा, और पहले में माइनस आया तो दूसरे में प्लस होगा. ठीक है. नाउ हमें क्या पूछा था रे, वी आर आस्क्ड टू फाइंड अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15. क्या किया जाए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15. दोनों में दीदी दादा क्या कॉमन आया रे, रूट 2 रेस टू 5 कॉस 15 पाई बाय 4 प्लस आई साइन 15 पाई बाय 4 प्लस कॉस 15 पाई बाय 4 माइनस आई साइन 15 पाई बाय 4. ये दोनों के साथ काटा काटी हुआ, और दीदी प्लस दादा अपने को क्या मिला रे, अल्फा रेस टू 15 प्लस बीटा रेस टू 15, इट इज़ माइनस रूट 2 रेस टू 15. एक और एक 2 कॉस 15 पाई बाय 4, और अभी अभी मैंने बताया था कॉस 15 पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 इक्वल टू 1 बाय रूट 2. सो ये वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. माइनस रूट 2 रेस टू 15 2 टाइम्स 1 बाय रूट 2. डिवीजन में पावर का सब्सट्रैक्शन होता है 15 माइनस 1,
15 माइनस 1 आ गया 14, √2 का पावर आ गया 14, बोले तो 2 का पावर आया 7, इट इज़ 2⁻⁻8, 2⁸8, 2 4 8 16 32 64 128 256, सो इट इज़ -256। 2-3 प्रॉब्लम से लगातार आंसर सी आ रहा है, तो किसी के दिमाग से ये ना आ जाए कि अरे सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये योग से आया। सो आंसर इक्वल टू ऑप्शन सी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। देखो अल्फा एंड बीटा रूट्स दे दिए थे, दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं हो रहे थे, तो एक का नाम हमने अल्फ़ा बोला। मैंने ऑलवेज बोला इमेजिनरी रूट्स आए तो वो ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होते हैं। एक 3 + i आया तो दूसरा 3 - i आएगा। समझो कोई बोला √2 + i पहले आया तो दूसरा √2 - i आएगा। कोई बोलेगा सर 6 - 5 आया तो दूसरा 6 + 5 आएगा। कॉम्प्लेक्स के रूट ऑलवेज कॉन्जुगेट में होते हैं, सब कुछ सेम टू सेम होता है। आई का साइन प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। नाउ बोलो व्हाट इज़ पोलर फॉर्म। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि पावर आता है तो पोलर फॉर्म लगा के डी मोवियर्स थ्योरम लगाना। बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आया तो पोलर फॉर्म लगा के डी मोवियर्स थ्योरम लगाना। कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आ गया तो पोलर फॉर्म लगा के डी मोवियर्स थ्योरम लगाना। व्हाट इज़ पोलर फॉर्म। x + iy इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, r इक्वल टू √x² + y², थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। व्हाट इज़ डी मोवियर्स थ्योरम। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज टू n इज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। सो डी मोवियर्स के लिए रियल पार्ट cos, इमेजिनरी पार्ट साइन। ऑलवेज समझो ये साइन दिया ये कॉस दिया, डी मोवियर्स नहीं लगा सकते। रियल पार्ट को साइन दिया तो साइन को कॉस में करो, कॉस को साइन में करो, दोनों का एंगल लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ 50 है यहाँ 40 है, नॉट अलाउड। सो रियल पार्ट कॉस, इमेजिनरी पार्ट साइन, दोनों का एंगल सेम। पावर को पकड़ो, एंगल के प्रोडक्ट में भेजो। प्लस है तो प्लस ले लो, माइनस है तो माइनस ले लो। पावर प्लस रहे माइनस रहे, रैशनल रहे इरैशनल रहे, कुछ भी रहे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है, जब एंगल अलग अलग हो। cos 45 + i sin 30 रेज़ टू पावर 16 डी मोवियर्स नहीं लगा सकता है। रियल पार्ट कॉस है, इमेजिनरी पार्ट साइन है, लेकिन दोनों का एंगल अलग अलग है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आया तो पोलर फॉर्म लगा के डी मोवियर्स लगाना। बोलो मेरे साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर आया तो पोलर फॉर्म लगा के डी मोवियर्स थ्योरम लगाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसको 1-2 बार अच्छी तरह से रिवाइज़ करना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आधा रिवाइज़ कराता है, क्योंकि आधे कॉम्प्लेक्स में तो पोलर फॉर्म एंड डी मोवियर्स थ्योरम ही आता है। ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 बार अच्छी तरह से रिवाइज़ करना। ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आइश, थैंक्स।